मेरा जन्म यहाँ हुआ, अगर ज़रूरत पड़े तो पासपोर्ट ले लेना मेरे से, उसमें प्लेस ऑफ बर्थ लिखी हुई है ना, तो पासपोर्ट आप ले लेना, अभी मांग लेना। मेरा जन्म यहाँ हुआ, मेरा विवाह यहाँ हुआ। मदन, एक पुरुष के लिए उसकी अर्धांगिनी सबसे करीब होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? होती है। तो मदन लोकप्रिय हो गया। तो मेरी पत्नी यहाँ से, खलील साहब मेरी पत्नी यहाँ से, मेरे एक ही बहन है, उसकी शादी में यहाँ पे हुई है, एक ही बहन है और कोई मेरे भाई बहन नहीं है, उसकी शादी यहाँ हुई। मेरी बेटी, उसका जन्म यहाँ हुआ है। मेरी पत्नी की स्कूलिंग से लेके इंजीनियरिंग CTI से हुई है। और मेरी बेटी हमेशा मुझसे हमेशा एक कंप्लेंट करती है कि मेरे पासपोर्ट में प्लेस ऑफ बर्थ कलड़वास क्यों लिखा हुआ है। मैंने कहा भाई तेरा जन्म गीतांजलि अस्पताल में हुआ और गीतांजलि अस्पताल में जन्म लेने के बाद उदयपुर नहीं कलड़वास लिखते हैं, तो अब आप कहोगे साहब ये बच्ची तो उदयपुर की नहीं, ये तो कलड़वास भेजो इसको। ये कैसी बचकानी बातें, इन बातों में दम नहीं है। विकास की बात करो, युवाओं के रोजगार की बात करो, लोगों के जीवन की में क्वालिटी इंप्रूव करने की बात करो, जगदीश चौक में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की बात करो, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करो, छोटे दुकानदारों का व्यापार कैसे बढ़े इसकी बात करो, उदयपुर में टूरिस्ट फुटफॉल कैसे बढ़े इसकी बात करो, नए मिनरल्स और माइंस की उपलब्धता कैसे हो, उनकी खोज कैसे हो इसकी बात करो। लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हेरिटेज वॉक आपने भी सुना होगा, कौन कर रहा है वो हेरिटेज वॉक? कहाँ है वो हेरिटेज वॉक का सर्किट? वो बताए हमको आके कि कौन सा हेरिटेज वॉक हो रहा है। ना तो वो वॉक करते हैं ना टॉक करते हैं कि झीलों की नगरी में मटके खाली क्यों है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की एब्सेंस की वजह से दूषित पानी घरों में सप्लाई क्यों हो रहा है, झीलों में क्यों डायरेक्ट जा रहा है, क्यों टूरिस्ट फुटफॉल नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों माइनिंग इंडस्ट्री जो कि हमारी जो मंडी थी मार्बल की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी थी, आज क्या हालत हो गई, क्यों हम नए मिनरल्स की खोज नहीं कर पा रहे हैं? इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा और आप मुझसे काउंटर सवाल भी पूछना। उदयपुर शहर के लोगों को इस बात में कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि पिछले 8 महीने से घर घर मोहल्ले मोहल्ले गली गली जाकर प्रोफेसर गौरव वल्लभ भी सुन रहा था। AC चलता है, हमारे भाजपा के नेता रेस्ट करते हैं तो उनको पता ही नहीं। तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, मरते दम तक उदयपुर में प्रोफेसर गौरव वल्लभ रहेगा, ये गारंटी आपको मैं दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि उनके पास उनका ना तो नेता है, ना नीति है, ना नियत है। उनके जो वर्कर्स है, वर्कर्स जब मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ, वर्कर्स मिलते हैं कि साहब, ऐसे कान में बोलते हैं, साहब आप जीत रहे हो। मैंने कहा कौन आप? मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष, मैं ABVP का अध्यक्ष। ये मुझे कान में बोल के जाते। तो मैंने कहा फोटो खिंचवा ले, तो बोले फोटो सर 3-4 दिन में खिंचवाता हूँ। कि साहब ये मल्टी लेयर पार्किंग जो आपने सूरज पोल पे बनाई, वहाँ 2 ही गाड़ियाँ दिखती है साहब, और पता नहीं किसकी है वो मदन 2 गाड़ियाँ, पता लगाना यार। तो वो 2 ही गाड़ियां वहां दिखती है और तीसरी गाड़ी नहीं है। एक और आपको अद्भुत इनका कारनामा बताता हूं। आपने आज तक चौराहे जो सर्किल है वो तो छोटे देखे होंगे और रोडें चौड़ी देखी होगी, इन्होंने उन चौराहों को बड़ा कर दिया, रोडें सकड़ी कर दी। ये कहां से आता है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का जो उदयपुर शहर के प्रत्याशी हो वो कभी जगदीश मंदिर नहीं जाते। चलो साहब जगदीश मंदिर नहीं जाते होंगे, महाकाल जी जाते होंगे। बोले महाकाल जी भी नहीं जाते साहब, महाकाल जी नहीं जाते। चलो साहब नीमच माता, अम्बा माता, कालका माता जाते होंगे, चल के वहाँ भी नहीं जाते। बोले वो चलो साहब वहाँ नहीं जाते तो मेवाड़ के एक ही नाथ एकलिंग नाथ जी में तो जाते होंगे, वहाँ भी नहीं जाते। चलो साहब वहाँ भी नहीं जाते तो भगवान श्री महावीर जी के मंदिर तो जाते होंगे, बोले वहाँ भी नहीं जाते। और सवाल करते हैं सनातन के। अब बताओ आप, खुद गुरुजी बैंगन खाए दूजन को दे उपदेश, हमसे सनातनी का सवाल पूछ रहे हैं। हमसे सनातन है सर्वधर्म संभाव, सनातन है वसुदेव कुटुंबकम, सनातन ये है कि दूसरे धर्मों में जो अच्छी चीजें हैं उसको ग्रहण करो।
सनातन ये है कि दूसरे धर्मों को नीचे दिखाने का प्रयास मत करो। सनातन ये है कि मेरा और प्रभु का जो रिलेशनशिप है, भगवान श्री राम, जगदीश भगवान, अम्बा माता का और गौरव वल्लभ का जो रिश्ता है, वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बखान मत करो। हम तो उन परंपराओं का निर्माण करते हैं। मुझसे सनातनी पूछेंगे, रामचरितमानस की चौपाई आती नहीं और सनातन की बातें करते हैं। अब मेरी आयु कितनी है वो तो मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं पता, पर मरते दम तक उदयपुर शहर की सेवा में रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है।